नमस्कार। अभी हम विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गंगौली चौक पर हैं और देख सकते हैं यहाँ पे जो है पुल चौक पर जो है पुराने पुल के जगह पे अब नया पुल का जो है यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय विधायक जी हैं। विधायक जी, क्या शिलान्यास हुआ और कब तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? नहीं, ये शिलान्यास जो हुआ है, आपको पता है कि विभूतिपुर के अंदर जब मैं एमएलए चुना गया था तो जनता से 3 वायदे में एक वायदा मेरा था विकास। तो विकास के काम को पूरा करने के लिए एक तरफ जहां 317 किलोमीटर 112 रोड बना करके उस काम को पूरा कर रहे हैं, वहीं आज की तारीख में ये पहले 2 पुल बनी थी, एक पुल धनिया पर और एक पुल जो है पॉलिटेक्निक के नज़दीक में, और अभी 2 हाई लेवल पुल जो है, एक जो गंगौली कोठी का ये जर्जर पुल है ये, और दूसरा एक जो है बछौली जो खानपुर और विभूतिपुर को जोड़ेगा पटपारा में, वो पुल। ये पुल जो है 3 करोड़ 55 लाख समथिंग कुछ राशि है उसके लागत से बनना है, और इसके लिए जो टाइम टेबल तो ज़्यादा दिया हुआ है, इतना हाई लेवल पुल तो कोई 10 दिन में बनेगा नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि जल्द ही इसका निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। फंड भी इसमें जारी है। कॉन्ट्रैक्टर जो है नियुक्त है ये अमित कुमार, ये दोनों अमित कुमार का ही पुल है। तो वो उनके हम समझते हैं कि पुल की गुणवत्ता अच्छी होगी। लंबाई कितनी है इसकी? इसकी लंबाई कितनी है? 34 मीटर, मतलब हाई लेवल पुल होगा। ये छोटा 34 मीटर का मतलब हो गया, उसको 3 से गुना कीजिए, 113 फीट होगा। और फिर अप्रोच होगा, ये यहाँ 3 बटिया से अप्रोच शुरू होगा और वहाँ पर जो अपना जिस रोड जर्जर रोड को जो हम बनाए थे उसको ये जोड़ेगा। तो फिर हम समझते हैं कि इस इलाके के पूरा बैती का इस पार उस पार का जो एक फासला था, भारी वाहन जो इस पर जाने में दिक्कत होती थी, अब कोई बस ट्रक को भी इसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तरीके से विकास के आयाम में एक नई कड़ी जो है इससे जुड़ा। कितने लोगों को लाभ मिलेगा इसमें, यहाँ के एरिया में अगर देखें तो? अगर इसको आप जोड़ते हैं कितने लोगों को, तब आप कह सकते हैं कि बैती नदी के दक्षिण उत्तर ये पश्चिम पार और पूरब पार, ये पूरा विभूतिपुर 2 हिस्से में बटी हुई है। बैती के इधर से उधर तक तो कोई इस इलाके के 8 पंचायत, और सिर्फ यही 8 पंचायत नहीं बल्कि मंसूर चौक, समसा, वहाँ के लोगों को भी अगर जो है जाना है रोसड़ा, इसी पुल होकर के जाना है, तो 2 ब्लॉक को भी ये कनेक्टिविटी जो है जोड़ने वाला है। देखिए, फिलहाल आप देख रहे हैं विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र में जो है लगातार शिलान्यास जारी है, कहीं उद्घाटन भी हुआ है। थोड़ा पेन करके दिखाइए लोगों को कि यहाँ पे भीड़ कितनी है। और विधायक जी से पूछना चाहेंगे हम कि विधायक जी, विभूतिपुर में लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन आपके विरोधियों को जो है विकास दिखाई नहीं दे रहा है, ना शिलान्यास दिखाई दे रहा है, ना उद्घाटन दिखाई दे रहा है। उन लोगों को क्या कहिए, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया। मेरा उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहना है कि आप विरोधी को चाहिए कि मुद्दों की बात करें। मेरी समीक्षा ना सिर्फ हमारी जनता करेगी बल्कि उन्हें भी करना है। तो उन्हें टीम के चश्मा से अगर विकास देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा, उन्हें शीशा के चश्मा से देखेंगे तो जिला के अंदर ये विभूतिपुर में विकास दिखाई पड़ेगा। अब 112 रोड बन रहा है, उसके ना कहने से क्या होगा? 4 पुल अभी जो है 2 बन चुका है, 2 अभी बनने के लिए जा रहा है, और ये कोई छोटा नहीं है। वहाँ का पुल जो है और भी बड़ा है, वहाँ का पुल 6 करोड़ 40 लाख का वो पुल वहाँ पर है, और वो 80 मीटर लंबा है, 89 मीटर लंबा है। तो ये उनको विकास का काम नहीं दिखाई दे। असल है कि देखिए, आज एक गलत चीज़ प्रवृत्ति पैदा ले लिया है कि कुछ बोल करके विधायक के पद पर जाना है। पद पर जाने के बाद असल आप करते क्या हो, वो मूल बात है। अभी आपको बता दें कि विधायक का काम क्या है, वो सिर्फ विकास का काम नहीं है, जनता की आवाज़ को सदन में कितना उठाते हो, ये मूल काम है। विधायक का मतलब क्या है? विधानसभा के अंदर विधायी कार्य होता है। राज्य कैसे चलेगा, उसमें आपका क्या योगदान है विधायी काम में, नियमावली बनाने में, नियमन देने में, उसमें आपका क्या योगदान है। तो जो विधायक कभी विधानसभा के नियमावली को पढ़ा ही नहीं, तो जिम्मेदारी को क्या पता है। हम तो एक रोज़ सुने कि एक पूर्व विधायक कह रहे थे कि विधानसभा में उठाने से क्या होगा, तो विधायक का काम क्या है। अब उन्हें, अगर उनको ये समझ में है कि एक साइन करना है, 2000 रुपये रोज़ की दर से जो है सिर्फ टीए लेना है, तब तो वो अलग बात है।
तब वो अलग बात है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो ब्लॉक में बन रहा था वो पंचायत में कैसे गया? अगर आपका विधायक इस सवाल को नहीं उठाता तो वो यहाँ नहीं आता। ये सीधी बात मैं बता रहा हूँ। तो विधायी काम जो है कई तरह का है। आपको मैं जिसको पूरा किया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उस सवाल को मैं उठाया था। जितने भी स्कीम वर्कर हैं, चाहे आशा, ममता, मिड डे मील वर्कर या सुरक्षाग्राही, उन सारे सवाल को मैं उठाया तो करना तो सरकार को ही है, लेकिन उठाया कौन? उठाया विभूतिपुर का विधायक। 5 डिसमिल जमीन भूमिहीनों के लिए किसने उठाया? वो विभूतिपुर का विधायक ने उठाया था। तो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि विधायक जी जो है सो डर गए हैं। नहीं, जिनको लगता है विधायक जी डर गए, जिस पार्टी के 16 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दिया, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो 16 लोगों की शहादत देने वाली पार्टी है वो डर जाएगा। उन्हें ज्ञान ही नहीं है। विभूतिपुर के न मिट्टी की पता है, न विभूतिपुर के संघर्षों का अंदाज है। 16 लोग जो हमारी पार्टी के, सिर्फ विभूतिपुर की शहादत कॉमरेड रामनाथ ने दिया है, रामनाथ महतो, कॉमरेड वीरेंद्र सिंह और कॉमरेड गुना सिंह ने जो दिया है, वो किस बात के लिए दिया? विभूतिपुर के अंदर जो है जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए। और इसीलिए जो डरने की बात करते, तो मैं तो आपके माध्यम से पहले भी कहा कि एक दिन मेरे टेबल पर या उनके टेबल पर कहीं आप तय कर दीजिए, बैठ करके बात तो कर लें, पता चल जाएगा कि किनका सवाल जवाब, किनका कौन है, डर कौन गया। अच्छा, आज का कार्यकर्ता जो सम्मेलन है वो शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, उसके लेकर आप क्या करें? नहीं, वो शक्ति प्रदर्शन क्या है? मैं अभी देखा कि बसें जा रही है, खाली बस जा रही है। मैं देखा फक्सा चौक पर जाम उनकी गाड़ी से थी, बस खाली थी, बस में बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी, लेकिन आधे बस खाली थी। अब शक्ति परीक्षण करना है तो वोट का शक्ति परीक्षण होगा ना। आदमी का और पैसे का शक्ति परीक्षण तो आप रोज करते हो, वोट का शक्ति परीक्षण होगा। पिछले बार क्या शक्ति परीक्षण लोगों ने नहीं किया था क्या? उसमें भी मोटरसाइकिल के बड़ी बड़ी जुलूस निकली थी, उसमें भी निकली थी, लोगों का सभा उस समय भी हुई थी, मुख्यमंत्री तक यहाँ पर 3-3 बार उतरे थे। इसलिए सवाल वो नहीं है, जनता यहाँ की देखती है। और हम समझते कि रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी मेरी प्रेस में है, 1-2 रोज में आ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी कर देंगे और तब लोगों को आईने की तरह और भी दिखाई पड़ने लगेगा। क्योंकि मैं जो रोड का नाम दिया तो वो कोई ग्रामीण कार्य विभाग की भाषा में नहीं है कि L02 से 202 की पता ही नहीं चल रहा है। मैं उसको लिखवा दिया कि गंगौली पुल से शुरू होता है और दूध सेंटर तक गंगौली में जो है वो रोड बनेगी। इस तरह मैं लिखवाया, फलाने के घर से फलाने के घर तक, फलाने पंचायत के फलाने वार्ड में, कि कोई अंधा आदमी भी जा कर के देख सकता है, चेक कर सकता है। तो इसीलिए वो सब चीज़ है। विभूतिपुर की जनता निश्चित तौर पर जो मेरे 3 वायदे थे, उस तीनों वायदे को एक तरीके से पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी, पूरी क्षमता के साथ हमने पूरी करने की कोशिश किया है। और विभूतिपुर की जनता बेवकूफ़ थोड़े, ऐसे नहीं यहाँ 26 साल पहले लाल झंडा लहरा है, और ऐसे नहीं ना एक नौजवान आकर के कई बड़े बड़े धुरंधर को जनता ने कहा नहीं तुम बगल हटो। इस नौजवान पर भरोसा किया तो उनकी उम्मीद पर भी मैं खरा उतरने की कोशिश किया। मतलब 2 रुपया का काम आजकल 4 रुपया में हो रहा है। एक मतलब ले रहे थे बाइट, तो उसमें बताया जा रहा था, तो उस पर आपकी क्या? मेरी ये बात है कि जिन्होंने बाइट दे रहा था तो वो भी जनप्रतिनिधि थे, और वो जनप्रतिनिधि थे, समझे। तो जो एक पंचायत समिति की योजना में पंचायत समिति सदस्यों को जो राशि कमीशन की ली जाती थी, तो उसको बढ़ाए कि घटाए, सिर्फ इतना पूछ के हमको बता दीजिएगा। बस इतना पूछ के बता दीजिएगा, उनका जवाब मिल जाएगा। लोगों दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जो खास करके एनडीए के लोग कह रहे हैं कि कहीं पर भी 2 रुपये का काम 5 रुपये में हो रहा है, तो तुम कर क्या रहे हो? सरकार तो तुम्हारी है, उस अफसर को हटाओ ना, सस्पेंड तो करवाओ ना। अगर ये नहीं करवाते तो 2 को 4 तो आप करवा रहे हो। मैं तो सस्पेंड करवाया। अभी हॉस्पिटल में जो है, मेरे लेटर पैड से इस बात का फक्र है हमारी पार्टी को और हमको भी, कि आज हेल्थ मैनेजर और फिर जो है BCM वो सस्पेंड हुआ। हमें इस बात का फक्र है कि इसी विभूतिपुर में 4 आवास सहायक, उसकी नौकरी चली गई, और फिर जो है 3 जो है सो आपको कर्मचारी, वो जो अभी सर्वे कर रहा था उसमें वो सस्पेंड हो गया। एक जो है हॉस्पिटल का दवाई वितरक जो है उसकी नौकरी चली गई। तो ये तो हमें फक्र है कि हमने इसके खिलाफ में लड़ा,
लेकिन आप बताओ ना कि आपके भी 10 साल का शासन, 10 साल आप एमएलए रहे हो, तो किसी एक कर्मचारी को, अदना सा चपरासी को सस्पेंड कराए हो? फिर आप भी तो रहे हो ब्लॉक के किसी पद पर जो कह रहे थे 2 से 4, तो आप तो थे। आप तो इस विभूतिपुर के जो है एक संस्था जो है आपको पंचायत समिति, उसके आप है सबसे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो कोई एक चपरासी को तो सस्पेंड कर देते ना, उसके मालिक तो आप हो, आप कर सकते थे। तो 2 से 4 अगर बढ़ी है तो इन लोगों ने बढ़ाया है, और 4 बढ़ी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं एमएलए बना था तो दाखिल खारिज की दुकानें लगी हुई थी, हर दुकान में एक एक दलाल बैठता था, और वो आज वो दलाल कहीं वो बैठता नहीं है। अब है कि कर्मचारी पैसा ले रहा है, मैं भी कह रहा हूँ कम हुआ। पहले 7,000 से कम में कोई दाखिल खारिज नहीं होता था, 8,000 7,000 लेता था। आज किसी का हिम्मत नहीं है, चोरी छिपे लेता है। और मंगलवार को तो मैं इसीलिए बैठता हूँ, कि जिनका दिक्कत है वो आ जाएं। और मैं कई दिन कर्मचारियों को बुला करके उसको साइन डाई करने की कोशिश में किया, सीओ को बुला करके मैं करने की कोशिश किया। तो बिचौलिया का जो बीच में जो काम था वो जो विलुप्त हो गया, तो वो थे कौन? इन्हीं लोगों के चट्टे बट्टे थे, और उनके माध्यम से पैसा इन लोगों तक जाता था। तो पेट का पानी इसलिए डोल रहा है कि इसको क्यों ही सब दलाल को हटा दिए। अगर दलाल काम रहे तब तो यहाँ कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, दलाल हट गया तब। और इन्हीं सारे कारणों के खिलाफ में तो हम आए हैं, इसीलिए उनके बोलने से नहीं होगा। विभूतिपुर की जनता तय करेगी, और विभूतिपुर की जनता आप जो किए हैं उसको भी तय कर देगी आने वाले समय में। ये नहीं है, वो करेगी तय। देखिए, हमारे साथ स्थानीय विधायक अजय कुमार जी थे, उन्होंने बखूबी रखा और कह रहे हैं कि पूरा पेन करके दिखा दीजिए सभी लोगों को, और बता दें आपको कि ये जनता तय करेगी, और जनता के हाथों में है, क्योंकि मतदाता मालिक जनता है। जनता ही फैसला करेंगे कि आने वाला जो 2025 का चुनाव होने वाला है उसमें क्या फैसला होगा, और ये चुनाव किस करवट बैठता है। इसके लिए बने रहे समस्तीपुर नाव के लिए। धन्यवाद।